वीर नीलांबर पीतांबर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए और बाबा साहब के साथ संविधान निर्माण में साथ देने वाले और हम सब आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाले हम सबके भगवान प्रोफेसर जयपाल सिंह मुंडा जी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए और हम सबके मसीहा इस दुनिया में नहीं रहे, उत्तर प्रदेश से रावणगढ़ की धरती से विधायक रहे स्वर्गीय हरिप्रसाद हमड़ी सिंह खरवार जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रकृति के वादियों में स्थित बिहार के अधौरा प्रखंड के सारोदाग में आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित मंच पर मंचासीन जो मेरे साथ चलकर आए हैं उत्तर प्रदेश की धरती से, बड़े भाई राजेश्वर खरवार जी और अपने समाज में दिन रात समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले, चलने वाले, लोगों के दुख सुख में शामिल होने वाले आदिवासी समाज के आप जिला महामंत्री सोनभद्र हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सुरसूर की धरती से बड़े भाई प्रेमलाल जी और मेरे बगल में नवगढ़ की धरती से आप शिक्षक हैं और नवगढ़ में शिक्षा का जो सेवा दे रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए कई बच्चे आप कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं, निःशुल्क व्यवस्था है आपकी, जिसमें कई बच्चे प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से आप सबके आशीर्वाद मिला तो आप होने वाले भावी विधायक हैं बड़े भाई राजेश खरवार जी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा खड़ा होकर के हाथ जोड़कर सबका आशीर्वाद लेंगे। शिक्षा का सेवा में बहुत बड़ा योगदान चल रहा है इनका और बगल में हमारे नवगढ़ से ही आप पूर्व प्रधान हैं और हम सबके सांसद रावणगढ़ लोकसभा से जो है छोटेलाल खरवार जी, यूं कहें कि सांसद जी का नवगढ़ का प्रतिनिधि हैं आप पारसनाथ खरवार जी। बगल में पूर्व प्रमुख जी रामचंद्र सिंह जी, उजागिर सिंह जी, आप शायद बीडीसी हैं, एक बार मुलाकात हो चुकी है आपसे हमसे। सरपंच जी, साथ में मेरे आए बबुंदर जी नवगढ़ से हैं और सभी मंचासीन साथियों, मैं नाम संबोधन में समय नहीं लूंगा। मेरे कई गार्जियन हैं, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय डोमा सिंह जी हैं, हमारे गार्जियन सिपाही जी हैं और ऐसे तमाम लोग हैं, प्रमोद जी हैं मेरे नौजवान साथी, अनिल जी हैं दिघार से, ऐसे कई साथी हैं और बिहारू साथी मेरे भाई बहुत ही क्रांतिकार है, जो अपने क्रांतिकारी है, अपने समाज के लिए दिन रात एक जो मेहनत करते हैं, आपके काबिल तारीफ है भाई डुमरकोन से धर्मेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। एवं उपस्थित यहाँ पर अधौरा, रोहतास, कैमूर, उत्तर प्रदेश सभी उपस्थित गार्जियनों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगा, बहुत कुछ नहीं कहूंगा। 2 दिवसीय सम्मेलन है और सुनते सुनते काफी समय हो गया। छोटी सी बात कह करके अपनी बातों को हम विराम देंगे और सबसे बड़ी चीज हम भूल गए, इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं
शिव शंकर जी और उनकी पूरी टीम, आप सभी को बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके जो कार्यक्रम को संपन्न कराए, जो इतना प्रचार प्रसार किया। हम जानते हैं कि जितना चर्चा अगर बिहार में नहीं हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा चर्चा प्रेमलाल सर हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और चंदौली में चल रही थी इस कार्यक्रम का। बहुत ज्यादा आप लोग से बात नहीं हुआ था यहाँ आने का, लेकिन कुछ नौजवान साथियों से चर्चा हो रहा था। लेकिन हम लोग तो यह था कि अपने समाज का कार्यक्रम है, कोई कहे या न कहे, सूचना मिल गया, समय मिल गया, तो हमारी फर्ज बनता है यहाँ आने का। यदि हम समाज के अनुयायी बनते हैं, समाज के शुभचिंतक है, तो नहीं तो अपना खाता खमता सभी है, वो अलग की बात है। तो हम और भी साथियों को चाहेंगे कि ऐसी कार्यक्रम जब भी हो हमें आना चाहिए, और खास कर से नौजवान साथियों से निवेदन करेंगे कि सम्मिलित होना चाहिए, और क्या बातचीत हो रही है, क्या निर्णय हो रहा है, क्या तय हो रहा है, इस कार्यक्रम का भागी बनना चाहिए। कार्यक्रम रोज रोज नहीं होता है, ये कभी कभार होता है, इसमें समय निकालना चाहिए। समाज में हमने देखा है, उनकी कार्यक्रम अटेंड किया है, कहीं से सूचना मिल जाता है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, पहुंचते हैं, और हम लोग के समाज में न्योता देना पड़ता है। न्योता मिलेगा तो आएंगे, और नहीं मिलेगा तो रह जाते हैं कि छोड़ा फलाने के कार्यक्रम हम का जाएंगे। सभी शिकवा शिकायत भूल करके हमें अपना समाज मान करके, और चाहे जहां भी कार्यक्रम हो, सूचना जैसे ही मिले, चाहे किसी भी माध्यम से, हमें सम्मिलित होना चाहिए। सम्मेलन आदिवासी है तो हम थोड़ा सा आदिवासी पर फोकस करेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा हम बोलने वाले हैं नहीं, कोई वक्ता मेरे क्वालिटी नहीं है, जो छोटी मोटी बातें हैं बोलकर हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। एक आदिवासी थे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश से कर एक राज्य बना है, और जंगल में रहते थे, बहुत राजा की तरह रहते थे। पूरी जगह जमीन संपत्ति जो भी उनकी व्यवस्था थी, एक राजा की तरह था। फिर वहां सरकार क्या किया, सरकार ने उनको न्योता दिया कि आप जंगल में क्या भटक रहे हैं, यहाँ कोई सुविधा, आपसे निवेदन है कि सरकार आपको पूरी सुविधा देगी, आप आइए सड़क पर चले आइए। आदिवासी भोले भाले बात को नहीं समझ पाए, और अपनी पूरी संपत्ति छोड़ करके आ गए शहर में। सरकार ने क्या किया, एक आवास बनवा करके उनको दे दिया। इसके बाद उनकी हालत को छोड़ दी, और वो बेचारे खाने कमाने के लाले पड़े, गरीबी चरम पर हो गई। जो उनकी संपत्ति थी सरकार अपने अंडर में कर दिया, वो किसी कंपनी वाले को दे दिया, कंपनी वाला अपना कंपनी खोल करके कमाने लगा। यह कहानी छोटा सा मैं इसलिए बताया कि केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, हम और आपके भी बीच में हो रहा है। अभी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है ना बिहार में, हमें कमजोर करने की प्लानिंग हो रही है। इधर कहीं सोनभद्र में कंपनी के मामला चल रहा है, पोखरिया में 100 बीघा जमीन के मामला है, वो हम सब की जमीन है, आदिवासियों की जमीन है। अब वो वहां पर कंपनी आ रही है और हम लोग को वहां से दखल कर रही है, प्रलोभन दे रहा है कि तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा, तमाम प्रकार का सब कुछ दिया जाएगा, आप लोग जमीन को छोड़ दो। अगर हम लोग सचेत नहीं रहे, चौकन्ना न रहे, तो ही उत्तराखंड के आदिवासी की हाल होगी जो हुआ है वहां पर। बिहार में भी वही सिस्टम होगा, किसी न किसी माध्यम से हम सबों को विस्थापित करने की कोशिश किया जाएगा, लालच दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, और जो हमारी संपत्ति है, जिसके हम मालिक हैं, जिसके हम राजा हैं,
उस संपत्ति से हमें मुक्त कर दिया जाएगा। ये हवा में बात हम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदरूनी सोच को हम बात कर रहे हैं। आदिवासियों के नाम से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कालर सीधा किया होगा, हमें बहलाकर फुसलाकर अच्छी अच्छी बातें करके, लेकिन जो हमें अधिकार मिलना चाहिए, जिसके हम मालिक हैं, जो हैं, वो अधिकार अगर कोई देता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें संविधान देता है। इसके अलावा अभी तक कोई हमारी रक्षा के बारे में नहीं सोचा है। तो हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी क्या अधिकार है। और हमसे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि आदिवासी क्या है। फिर भी छोटी सी बात हम कह देते हैं, इस देश का अगर कोई मालिक है तो वो आदिवासी ही है। और सबसे पूर्वज भी कोई है तो आदिवासी है, जो भी है आदिवासी के बाद है। लेकिन हमें बहला फुसला करके मालिक कोई और बन जाते हैं। इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। बाबा साहब ने संविधान लिखते समय एक बहुत बड़ा हथियार दिया हम लोग को, और वो हथियार है वोट का अधिकार। हजार कोई साथ दे या न दे, संविधान हमारा साथ देगा। तो हम किसी की बातों के बहकावे में न आकर हमें अपना आदर्श संविधान को मानना चाहिए। रामायण महाभारत के बहुत हम लोग ज्ञाता होंगे, बहुत जानकार होंगे।